सभी को कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आज हम डिटेल में कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझेंगे। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनकर सभी को यही लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बुरी चीज है अपने शरीर के लिए। ये बात तो सच है, बट उसी के साथ कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के बाकी के फंक्शंस के लिए भी बहुत जरूरी होता है। टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल ये हार्मोन्स बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रॉपर डाइजेशन के लिए जो हमारे सेल्स होते हैं, वो सेल्स का आउटर लेयर बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी होता है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज एलडीएल। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि अगर इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाए तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो ब्लॉक हो सकता है, आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, एंड उसी की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं। सेकेंड इज एचडीएल। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल निकालने में हेल्प करता है, एंड कोलेस्ट्रॉल को भी लिवर तक लेके जाने में एंड वहां पे ब्रेक डाउन होने में भी हेल्प करता है। थर्ड इज ट्राइग्लिसराइड्स। टेक्निकली इट इज नॉट कोलेस्ट्रॉल, बट जो एक्स्ट्रा फैट होता है हमारे बॉडी में वो ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में बॉडी में स्टोर होता है, बट ये भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड लिवर फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो जब आपके बॉडी में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स बढ़ जाते तब वो कोलेस्ट्रॉल आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। सो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई कारण होते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा तेल मसालेदार बाहर का खाना ज्यादा खाते हो, रात को आप देर से सोते हो, अगर आप बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हो, अल्कोहल सिगरेट जैसी आपको एडिक्शन है, आपका वजन अगर बढ़ते ही जा रहा हो, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अगर आपको डायबिटीज, थायराइड या फिर पीएमओएस जैसी कोई बीमारी है, तो इन सब कारण की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। एंड जरूरी नहीं होता है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ मोटे लोगों में बढ़ेगा, पतले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। किसी में अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो तो उनको भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो सकती है। एंड इसी के साथ साथ अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप कंटिन्यूसली बैठे रहते हो, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ राइज इन कोलेस्ट्रॉल। सो आई होप आपको समझ आया हो कि गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल का डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर प्रियंका नेतनरे साइनिंग ऑफ। बाय।